हमारी रोज़ की और हर समय की एक ही समस्या है कि हम अपना किचन कैसे साफ़ रखें और कितनी ऐसा क्या करें कि हमारा जो किचन है वो पूरा दिन साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल होम कोई निशा में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और भगवान से यही आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं एंड सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से हों और मस्त हों। तो चलिए, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है दिन बुधवार का और बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल। और आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था। फाइनली इतने दिनों के बाद इतनी गर्मी और भाई उमस वाला मौसम, और इस उमस वाले मौसम में काम करना बड़ा टफ हो रहा था। हम औरतों के लिए देखो, कितनी भी गर्मी पड़ जाए या कितनी भी ठंड पड़ जाए, इस गर्मी और सर्दी में काम हमारे बिल्कुल उसी टाइम पे होते हैं। और कैसे किचन में करने पड़ते हैं वो हमारे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो जी, आज बुधवार है। बच्चों के लिए मैंने सुबह बनाई थी भिंडी, और भिंडी से पराठे लेके बच्चे गए थे स्कूल। दोनों जने चले गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं शॉप पे। अब मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने में। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि ना थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो मैं यही सोच रही थी, अगर भिंडी रखी है तो बच्चों के लिए दोपहर में भिंडी से ही रोटी हो जाएगी। तो हम हस्बैंड वाइफ रह गए, हम दोनों अपने लिए, मैं इनके लिए गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। क्योंकि गोभी मैं लेकर आई थी, 3-4 दिन हो गए, और वही रहता ना कि अगर ज़्यादा दिन और पुरानी हो जाएगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम बना लेते हैं। तो अभी मैं तो उसी के लिए मैं आलू कट कर रही हूँ, और आलू के साथ साथ गोभी और आलू गोभी मिक्स करके बनाऊँगी। तो जी, आज का टॉपिक यही था कि हम अपना जो किचन है वो कैसे साफ़ रख सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है, और हमेशा हमारा जो किचन है वो साफ़ सुथरा रहेगा। तो उसके लिए ये, आप सब्जी वगैरह काट रहे हो तो उसके लिए आप कोई टोकरी ले लो, सीधा शेल्फ पे मत काटने लग जाओ, क्योंकि आपका देखो काम बढ़ जाएगा। सब्जी के छिलके उठाओगे, स्लिप को साफ करोगे, उससे तो अच्छा है कि आप कोई टोकरी ले लो, या कोई भी बेकार ऐसा कोई बर्तन बना लो, या कोई भी डिब्बा रख लो जो आप जिसमें छिलके रख सको। तो इससे क्या होगा, हमारा जो शेल्फ है वो गंदा नहीं होगा और हमारा काम भी हल्का रहेगा। देखो, काम बढ़ाना अपने हाथ में होता है। किचन में एक सामान ले रहे हैं, 2 फैल रहे हैं, और उन्हीं सब के बदले हम अगर साथ के साथ जो भी सामान हमारा फैल रहा है उसको उठा कर रखते जाएं, हर एक चीज़ को जहाँ से आप ले रहे हो आप वहीं पे रखो, तो हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रह सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है फ्राई पैन में, और थोड़ी सी सब्जी बनानी थी तो इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों कढ़ाई गंदी करी जाए। ऐसा भी होता है, देखो ज़्यादा बड़े बर्तन में बनाने का क्या फ़ायदा। फिर जब सब्जी मेरे को थोड़ी बनानी है तो मैंने सोचा फ्राई पैन में बना लेती हूँ। और ज़्यादा इतनी सब्जी है नहीं, 2 जनों की सब्ज़ी बननी है। तो 2 छोटे छोटे से टमाटर काट दिए हैं, हरी मिर्च काट दी, और ये इसमें मसाला डाल के इसको भून लूँगी। और बस सिंपल से ही आलू गोभी बनानी है। तो इसके बाद मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और उससे पहले क्या है कि जो आटे वगैरह का काम था वो मेरा मॉर्निंग में ही हो गया है। मैंने सुबह बच्चों के लिए जब पराठे बनाए थे ना, तो उसी में ही मैं देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा गूँध लेती हूँ, जो मेरा और हम लोगों का दोपहर में भी हो जाता है। अच्छा, कभी कम पड़ता है तो मैं फिर और गूँध लेती हूँ, हैं, बट मैं इतना गूँध लेती हूँ कि हाँ, हमारा दोपहर में हो जाए। तो अभी देखिए, ये आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है। इसके बाद मैं करूँगी आज किचन की एक आधी एक कैबिनेट। और ऐसे आप कभी भी अपना किचन साफ़ करोगे ना, तो एक चीज़ आप नोटिस करना, एक साथ हम जब किचन फैला लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है काम हमारे पे भार पड़ जाता है। ऐसे लगता है अभी खाना भी बनाना है, सफाई करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड जी का नाश्ता है। तो इतनी सारी चीज़ों में हम घर की जो एक्स्ट्रा काम है वो कैसे करें। उसके लिए हमें सिर्फ यही करना है कि सबसे पहले तो आप अपना किचन का जो काम है, जो रेगुलर वाला जो भी है, आपको किचन की क्लीनिंग करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं, या आप बर्तन लगाने हैं, और शेल्फ़ क्लीन करना है, काउंटर टॉप क्लीन करना है, तो ये सारे काम आप पहले कर लीजिए। फिर इसके बाद आप किसी भी कैबिनेट, आपको कोई सा भी कैबिनेट अगर करना है, चाहे बर्तन वाला हो, चाहे मसाले वाला हो, चाहे जिसमें आप अपने दाल रखते हैं और चावल, चीनी, जो कोई सा भी कैबिनेट हो, देखो सब अपने घर में किसी ना कोई ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ हम पार्ट कर करके सारी चीज़ों को रखते हैं। कोई मसाले कहीं रखता है, तो आप कोई ना कोई सा एक कॉर्नर ले लो। और अगर हाँ, पूरी ताकत है करने की, मैं ये नहीं कहती
कि पूरा किचन एक साथ साफ नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट उसमें क्या होगा कि आप घर के और काम नहीं कर पाओगे फिर उस दिन। ऐसा होता है बहुत टाइम कि जब हम एक साथ इतना सारा काम फैला लेते हैं तो पूरा किचन हम नहीं कर पाते। मेरे से तो ऐसे ही होता है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही अपना किचन क्लीन करती हूँ। तो अभी मैंने जो बर्तन वगैरह साफ़ करे थे ना, वो भी लगाने हैं। तो उससे पहले मैं जो ये शेल्फ़ पे थोड़ा बहुत गंद फैल रहा था, चाहे गैस साफ़ करना है या सब्ज़ी जैसे बनाई है तो सब्ज़ी की भी मैंने जो फ्राई पैन था वो खाली कर लिया, धो के रख दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि सब्ज़ी बनाई है या आटा गूंदा है तो उसको आप छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दो। तो एक तो किचन भी खाली खाली लगेगा, ज़्यादा भरा हुआ या घिच-पिच किचन नहीं लगेगा आपका। और दूसरी बात ये है कि जो बर्तन हैं आपके देखो साथ के साथ साफ़ हो जाएँगे, एक ये भी फ़ायदा है। बर्तन जब साथ के साथ साफ़ हो जाते हैं ना, कभी भी एक हमारा जो रसोई है, रसोई क्यों सबसे ज़्यादा गंदी लगती है? हमेशा गंदी लगती है। एक तो स्लिप पे जो भी बर्तन फैले हुए हैं, दूसरा अगर सिंक में हमारे बर्तन फैले हुए हैं या गंदे बर्तन पड़े हैं और उससे हमारा किचन बहुत गंदा लगता है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो बर्तन खुद साफ कर सकते हैं। और हाउसवाइफ का क्या है, घर में है खाली समझ लो, या घर हाउसवाइफ के पास और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है करने के लिए घर संभालने के अलावा। ये नहीं है कि हमें बाहर जाके जॉब करनी है या बाहर से हमें कमा के ला रही हैं। तो अगर एक अब मैं वही कहती हूँ कि अगर घर संभालना है तो घर को फिर अच्छे ढंग से क्यों ना संभाला जाए। उसके लिए भी अगर हम कोई मेड वगैरह लगा रहे हैं तो वो, अगर हाँ तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम है तो बात और है, बट जब तक खुद से हो रहा है तो करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये सारा जो मेरा काउंटर टॉप है ये क्लीन हो गया है। सिंक का जो एरिया है वो मैं रोज़ाना करती हूँ, कोई दिन मिस नहीं होता मेरा कि मैं अपना जो सिंक का पोर्शन है उसको मैं छोड़ दूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी जो मेरे घर का एक किचन का जो एक पार्ट है वो हमारा हो गया सिंक। और जब भी कभी बर्तन, अगर आपने चलो सपोज़ बर्तन मांज भी लिए और सिंक गंदा पड़ा है, जहाँ साबुन रख रहे हैं, बर्तन साफ़ करने वाला डिश वॉश है, वो भी वहाँ सारा गंदा गंदा हुआ पड़ा है, तो कभी भी आप नोटिस करना आपका किचन साफ़ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये ऐसा मैंने देखा है कि अगर हम छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लें या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल के हम अपना किचन क्लीन कर लें, तो हमारे लिए इससे अच्छा कोई बात नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो मेरा किचन का काम था वो सारा ख़त्म कर लिया। सब्जी, आटा, दूध भी उबल गया, बच्चे चले गए, नाश्ता वगैरह सब चीज़ हो गई है, कपड़े भी धुल गए थे एटलीस्ट यहाँ पे मेरे। अब इसके बाद जो मेरी बारी आती है, मैंने ये अपना ये वाला कैबिनेट क्लीन करना है। तो ये वाला कैबिनेट क्लीन करने से पहले मैं करूँगी इसकी पहले बाहर से पूरी क्लीनिंग। और देख सकते हैं गेट वगैरह भी मैंने, जहाँ देखो स्टूल पे चढ़ते हैं तो फिर जो जहाँ तक हाथ जाता है मैं सारी चीज़ें पोंछ देती हूँ। देखो बाहर से पहले मैंने पोंछ दिया है। अब जो क्या है, ये पल्सेस के डिब्बे हैं, इनको मैं क्या करूँगी, एक बार मेरे को ऊपर से पोंछना है। क्योंकि मैं जब भी कोई भी डिब्बा मेरा खाली होता है, दाल हो गए, राजमा हो गए, तो उसको मैं धोकर ही फिल करती हूँ। कभी भी मैं गंदे डिब्बे में नहीं करती। तो इसलिए मेरे जो भी डिब्बे हैं वो सारे जब भी दाल भरी जाएगी, चाहे 15 दिन में चाहे 20 दिन में, तो वो डिब्बे मेरे बिल्कुल साफ़ रहते हैं अंदर से। और बाहर से जब मैं वैसे क्लीनिंग कर रही हूँ तो एक बार मैंने जो रैक्सीन बिछा रखी है अंदर, उसमें भी मैंने कपड़ा मार दिया है, बिल्कुल नेट साफ़ था। और ऐसे आप 15 दिन में या 20 दिन में जब भी आप थोड़ी थोड़ी सी सफाई करते रहोगे तो कभी भी आपका किचन मैसी नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करने की देरी होती है और हम अपने घर को कुछ इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मैंने ऊपर जो सारे पल्सेस के डिब्बे थे वो भी मैंने पोंछ दिए हैं। और अब नीचे जो है मेरे किचन में वो मसालों के डिब्बे हैं। तो मसाले के डिब्बे भी सारे मैं धो धो कर ही भरती हूँ। जितनी बार भी मसाला लाऊंगी या नया पैकेट खुलेगा तो उसमें मैं धो धा कर ही भरूंगी। अब दूसरा जो है ये, इसमें थोड़ा सा ये कांच की ग्लासेस वगैरह रखे हैं, बच्चे जो शेक वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पे कुछ इतना सामान है नहीं, तो जो यूज़ में ये रेगुलर आते हैं वही मैंने कप और ग्लासेस हैं मेनली। तो इधर तो वो रेगुलर वाले ग्लासेस हैं, इनको तो ये तो रोज़ ही धुलते हैं, रोज़ ही रखे जाते हैं। तो बस थोड़ा सा मेरे को इस पर रेक्सिन पे हल्का सा मारना है। और क्या होता है कि जैसे बच्चे कभी अपने हाथ से सामान निकालते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी गंदी हो जाती हैं। तो बस उसी के लिए मेरे को अगर थोड़ा बहुत अगर हम
टाइम निकाल के अपने किचन को थोड़ा सा टाइम दे दे तो क्यों ना हमारा किचन भी एक वेल ऑर्गेनाइज किचन दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो अगर घर में रहते हैं, हाउस वाइफ हैं और हाउस को ही संभालने के अलावा आपको कोई काम नहीं है, तो क्यों ना अच्छे से अपना घर संभाला जाए। और इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी की अगर आपको ज़रूरत है तो रख सकते हैं, बट अगर आप खुद से करेंगे ना तो काम बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अभी पूरा जो ये मिरर है ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, और किचन में अगर मिरर वगैरह कहीं शीशे का काम हो रखा हो तो बहुत जल्दी चिकट जाता है, तो इसे भी आप टाइम रहते साफ़ कर लें। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो मेरा थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो किसी को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।